बिहार में अब तक राष्ट्रीय जनता दल को सबसे मजबूत विपक्ष माना जाता रहा है, लेकिन बांकीपुर के नतीजों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष की राजनीति का केंद्र अब बदल रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार से नाराज वोटरों के सामने अब जनसुराज भी एक विकल्प बनकर उभर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भी तेजस्वी यादव की सक्रियता पर सवाल उठे। वो प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचे, जबकि प्रशांत किशोर लगातार मैदान में बने रहे। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ा झटका राजद को तब लगा जब उसका उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा और जमानत भी नहीं बचा सका। बीते विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट शेयर होने का दावा करने वाली आरजेडी के लिए ये नतीजा चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। पीके की एक्टिव पॉलिटिक्स, तेजस्वी की लेट एंट्री, क्या यहीं पलट गया खेल? चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों नेताओं की सक्रियता में फर्क दिखाई दिया। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच नजर आए, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव प्रचार के आखिरी चरण में मैदान में उतरे। यही वजह है कि चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण को मजबूत नहीं रख पाई, तो आने वाले चुनावों में उसे नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार खुद को सड़क से सदन तक सक्रिय विपक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर छात्रों के मुद्दों तक उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। अब विधायक बनने के बाद उनकी भूमिका और अहम मानी जा रही है। फिलहाल बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा, इसने बिहार की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या प्रशांत किशोर विपक्ष की राजनीति का नया चेहरा बनेंगे? क्या तेजस्वी यादव अपनी खोती राजनीति धार वापस ला पाएंगे? और क्या 2029 से पहले बिहार की विपक्षी राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।